अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन, पत्र संख्या 298, दिसंबर 13, 2003। प्रिय बेटी, तुम्हारी 5 नवंबर की चिट्ठी यहाँ 11 नवंबर को पहुँच गई थी। श्री माँ ने विश्वास न करने की जो बात कही है उसमें तुम्हें प्रत्यय नहीं हो रहा है। इसी को संसार कहते हैं। तुम्हें माँ की बातों पर प्रत्यय लेने के लिए ठोकरें खाने की आवश्यकता है। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम जितना अधिक त्याग करते हैं या मेहनत करते हैं, दुख सहते हैं, वह वस्तु उतना ही हमारे लिए कीमती होती है, महंगी होती है, मूल्यवान होती है। माँ की बातें तुमने पढ़ा, बस नकार दिया। अब कुछ दिन धैर्य धरो, कष्ट सहो, हानि नुकसान उठाओ, पीड़ा सहो, फिर माँ की बातों का मूल्य समझोगी। जो तुमने लिखा है कि तुम्हें अपने स्वयं पर भी पूरा विश्वास नहीं है, इसके संबंध में तो मैं समझता हूँ तुम्हें मालूम ही नहीं तुम क्या लिख गई हो। 8-10 वर्षों के बाद अगर अपनी इस चिट्ठी को पढ़ोगी तो समझोगी कि क्या लिख गई हो। किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारे विवाह के संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, न ही श्री ठाकुर या श्री माँ इस विषय पर तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मनुष्य अपने किए संस्कारों को लेकर जन्म लेता है। एक एक जन्म में उसे नए नए अनुभव होते हैं जो संस्कार के रूप में उसके मन को नया नया रूप देते रहते हैं, और वह हर जन्म में सुख और दुख रूपी फल भोगता रहता है। यही हमारे देश के कर्म का सिद्धांत है। जहाँ तक तुम्हारी अवस्था में देख रहा हूँ, तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो धारणा है वह तुम्हें उससे विवाह करने की इच्छा में परिणत हो चुकी है। अब इससे निकल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुमने अपने संस्कार इस तरह बना लिए हैं, क्या करोगी? क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो अधिक भावुक होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को विवेक बुद्धि के सहारे अपने नियंत्रण में करने का काम ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को भोगना पड़ता है, वह भी जब तक कारण नहीं देख लेते। बातें बहुत है, वैसे विवाह के बाद तो औचित्य देख ही लोगी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन अनुभवों के सिवाय शायद तुम कारण नहीं देख पाओगी। अपनी अंतरात्मा से संपर्क करो, वह जैसे बताए करती रहो। उन्हीं की सहायता से बच सकती हो अगर बचना चाहती हो। मुझे लिखो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की राह बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस व्यक्ति से या किसी भी और व्यक्ति से मैं जो कुछ लिखूंगा उसे लेकर चर्चा नहीं करोगी, और मुझे भी नहीं लिखोगी कि किसी से चर्चा करने से क्या हो जाएगा। तुम्हारे स्वभाव में गहराई का बहुत ही अभाव है, बहुत ही चंचल हो। फिर भी अगर सुधरना चाहती हो तो मुझे लिखो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री ठाकुर तथा श्री माँ से नित्य ही प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। तुम्हारा ही नित्य शुभाकांक्षी, स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।